विश्व का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसमें हाथ में घड़ी पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण, और इस मंदिर को कहते हैं गोपीनाथ जी का मंदिर, और यह स्थित है जयपुर में। दोस्तों, अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे हाथ में घड़ी पहने श्री कृष्ण जी की। जयपुर में इन्हें गोपीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। आइए जान लेते हैं ठाकुर जी के हाथ में घड़ी धारण करने की एक रोचक और अद्भुत कहानी। दोस्तों, विश्व में छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाले राजस्थान की राजधानी जयपुर में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा विग्रह स्वरूप है जो हाथ में घड़ी धारण करता है। मान्यता है कि यहां मौजूद विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के ही पौत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। बाद में इसे वृंदावन से जयपुर लाया गया। आज श्रद्धालुओं के बीच पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में ठाकुर जी के इस विग्रह को गोपीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, गोपीनाथ जी मंदिर के महंत गोस्वामी ने बताया कि राजस्थान में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह, करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को एक ही शिला से तैयार किया गया था। मान्यता के अनुसार कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उसके 3 टुकड़े किए थे। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का था। ये वर्तमान में करौली में है। इनके चरण ठाकुर जी से मिलते हैं। दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाया, वर्तमान में जयपुर के पुरानी बस्ती में मौजूद है। इनके वक्ष स्थल और भुजाएं ठाकुर जी के समान हैं। आखिर में तीसरा विग्रह गोविंद देव जी का बना, जिनका मुखारबिंद ठाकुर जी से मेल खाता है। मान्यता है कि तीनों ही विग्रह करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब जानते हैं उस रहस्य को जिसके लिए यह मंदिर पूरे विश्व भर में आस्था का और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अंग्रेज अधिकारियों और घड़ी का रहस्य। ब्रिटिश शासन के दौरान जब यह खबर एक अंग्रेज अधिकारी तक पहुंची कि श्री गोपीनाथ जी मंदिर की मूर्ति में नब्ज चलती है, तो वह इसे अंधविश्वास मानकर उसकी सच्चाई का पता लगाने मंदिर जा पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही गोपीनाथ जी की दिव्य मूर्ति को देखकर वह मंत्र मुग्ध ही हो गया, लेकिन उसका तर्कशील दिमाग इसे मात्र एक संयोग मानने को तैयार नहीं था, और वह इसे ढोंग मानता था कि उनके हाथ में बांधी हुई घड़ी मतलब उनकी नब्ज चलती है और यह मूर्ति जीवंत है। और उसने इस रहस्य की गहराई में जाने की ठानी। उस समय बैटरी से चलने वाली घड़ियों का दौर नहीं था। घड़ियां या तो चाबी घुमाने से चलती थी या फिर मानव शरीर की नब्ज के स्पंदन से समय दिखाती थी। जांच के लिए उस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी नब्ज से चलने वाली घड़ी जो कि उनकी कलाई पर बंधी थी निकाली और गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दिया, यह जानने के लिए क्या वाकई में मूर्ति में प्राण है। जैसे ही घड़ी मूर्ति के हाथ पर बांधी गई, वह स्वतः चलने लगी और सही समय दिखाने लगी। यह देखकर वह अंग्रेज स्तंभित हो गया। अधिकारी दंग रह गया और उसने श्रद्धा में झुककर भगवान को प्रणाम किया, नमन किया और वहां से चल दिया। जब मूर्ति का श्रृंगार किया जाता था तो और उस घड़ी को उतारा जाता था तो वह स्वतः बंद हो जाती थी, लेकिन जैसे ही घड़ी दोबारा भगवान के हाथ में बांधी जाती, वह फिर से चलने लगती, समय बताने लगती, सही समय बताने लगती। यह चमत्कारिक घटना इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि गोपीनाथ जी स्वयं सशरीर मंदिर में विराजमान है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के हाथों में घड़ी पहले नहीं हुआ करती थी। एक अंग्रेज ने मूर्ति में प्राण है या नहीं यह देखने के लिए घड़ी पहनाई थी, और वह सच साबित हुआ कि मूर्ति में वाकई में प्राण है। एक बार एक अंग्रेज भारत आया था जिसने इस मंदिर के बारे में सुना। उसने जब श्री कृष्ण की मूर्ति और प्राण की बात सुनी तो एक युक्ति लगाई। वह दोबारा अपने देश लौटा और वहां से घड़ी, हाथ घड़ी के वास्तु टिप्स लेकर आया। घड़ी की खासियत यह थी कि वह सिर्फ व्यक्ति की पल्स से चलती थी। अगर कोई इंसान जिंदा है तो ही वह घड़ी चलेगी और समय बताएगी। अंग्रेज ने उस घड़ी को श्री कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। उसके बाद यह घड़ी सही समय दिखाती हुई चल पड़ी। यह देख न सिर्फ अंग्रेज बल्कि वहां मौजूद सभी भक्तगण हैरान परेशान हो गए। तभी से यह घड़ी श्री कृष्ण के हाथ में बंधी है और आज भी सही समय बता रही है। तो दोस्तों, यह था गोपीनाथ जी के मंदिर का रहस्य जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है और एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है, न केवल भारतीयों में बल्कि उन अंग्रेजों के लिए भी जिन्होंने भारत पर हुकूमत की लेकिन छक्के छुड़ा दिए इस एक मूर्ति ने कि कहीं न कहीं भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, उसी के आगे नतमस्तक होकर वह अंग्रेज
अपने देश लौट गया और यह कहते हुए कि नहीं, वाकई में गॉड इज ग्रेट। और दोस्तों, आज पूरे विश्व में इसी नाम से गोपीनाथ जी मूर्ति वाले श्री कृष्ण या घड़ी वाले भगवान जी, घड़ी वाले श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। और ये मंदिर कहीं और नहीं, हमारे ही मतलब जयपुर में ही, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि छोटी काशी के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहां है। और दोस्तों, वहां आज भी वह घड़ी जस की तस उनके हाथों में बंधी, उनकी कलाई में बंधी और सही समय बताती है। तो दोस्तों, क्यों ना एक बार आप इस मंदिर का दर्शन करें, भगवान जी का दर्शन करो, आपको श्रद्धा और भक्ति और आस्था प्रगाढ़ हो जाएगी। और दोस्तों, ये विश्वास है कि जो नहीं मानता है इस बात को, वह भी मानने लग जाएगा और नतमस्तक हो जाएगा उस परमपिता परमेश्वर के आगे, जो कि पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।